आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका टॉपिक आर्किटेक्चर अंडर द, ये सब टॉपिक है आपका आर्किटेक्चर अंडर द टॉपिक सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर होता क्या है? आर्किटेक्चर प्रोसेस है और प्रोडक्ट है किसका? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस का। जब घर बनाते हैं, ठीक है, या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें जो प्रोसेस और जो प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो बनकर आता है और जो प्रोसेस लगता है उसमें किसका? डिज़ाइन करने का हाउस को और बनाने का उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आर्किटेक्चर। चलिए, तो सबसे पहले आर्किटेक्चर में आता है ड्वेलिंग हाउसेस। ड्वेलिंग हाउसेस का मतलब जहाँ पर लोग रहते थे, राइट, उसको बोलते हैं ड्वेलिंग हाउसेस। तो देयर वर अ नंबर ऑफ ड्वेलिंग हाउसेस सिचुएटेड ऑन ईदर साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। ये स्ट्रीट है, ठीक है, तो स्ट्रीट के दोनों साइड्स पे, ईदर साइड मतलब दोनों साइड पे घर बने हुए थे, ठीक है, घर बने हुए थे। The houses were of different sizes and were built on raised platforms as a protection against the danger of floods. अब ये जो houses थे ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेम साइज़ के थे, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई मतलब इतना था, ठीक है, तो अलग अलग साइज़ के थे। प्लस ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बने हुए थे, जिसको रैंप बोलते हैं हम, जैसे हमारा रैंप होता है घर का, थोड़ा सा बट रेज्ड था ये वाला, एक ऊंचाई पे बना हुआ था घर। क्यों? ताकि फ्लड्स ना आ जाए। फ्लड रोड पे ऐसे आएगा, फ्लड आएगा तो घर गया तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था ताकि पानी अगर आए भी तो इकट्ठा यहाँ रहे, ऊपर घर के बीच में ना जाए। नेक्स्ट, they were made of burnt bricks of high quality and were furnished with paved floors. अब ये जो ब्रिक्स थे, हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि जो स्ट्रीट्स थी वो पेव्ड थी बर्न्ट ब्रिक्स के साथ, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स के साथ कवर्ड थी साइड्स पे। और ड्रेनेज सिस्टम भी जो था, जो ड्रेन्स वगैरह है वो भी बर्न्ट ब्रिक्स की बनी हुई थी। अब ये जो हाउसेस थे ये भी कौन से मटेरियल के बने थे? बर्न्ट ब्रिक्स, राइट, बर्न्ट ब्रिक्स के बने हुए थे ये हाउसेस ऑफ हाई क्वालिटी, और क्वालिटी अच्छी थी, हाई क्वालिटी के थे। एंड वो फर्निश्ड विद पेव्ड फ्लोर्स। और पेव्ड फ्लोर्स का मतलब है जैसे ये घर है तो घर का जो फ्लोरिंग होती है, ठीक है, वो पेव्ड थी, यानी कि कवर्ड थी। ऐसे नहीं था कि मतलब सीमेंटेड, मतलब ऐसे सीमेंटेड नहीं छोड़ा हुआ था, यहाँ मिट्टी नहीं छोड़ी हुई थी, पेव्ड थी, कुछ ना कुछ कवरिंग थी घर के फ्लोर्स पे। नेक्स्ट, द रूम्स वर बिल्ट अराउंड एन ओपन कोर्टयार्ड विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ देयर हाउस प्लानिंग। अब जैसे ये हाउस है ना, कैसे बना हुआ था? जैसे मूवीज़ में या टीवी में कई बार दिखाते हैं, जो घर है वो बड़ा आलीशान सा बना हुआ होता है, पूरा बहुत ही बड़ा ड्राइंग हॉल होता है, सोफास लगे हुए होते हैं, बैठने की जगह होती है और उसके आसपास घर होते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसे ही उस टाइम मतलब ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लो। अब क्या है, घर जो था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ हाउस, ठीक है, तो वो जो घर था वो उसके बीच में, बीच वाला एरिया जो था, सेंटर वाला एरिया, वो था कोर्ट यार्ड। वो कोर्ट यार्ड था। हो सकता है उनकी वो सीटिंग स्पेस रही हो सकता है वो ओपन स्पेस थी, बेसिकली वो कुछ भी करते होंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी ओपन स्पेस थी सेंटर ऑफ द हाउस में। वर बिल्ट अराउंड एन ओपन कोर्टयार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था टाउन प्लानिंग का। द हाउसेस हैड वेल्स एंड बाथरूम्स। अब यहाँ पे कोर्टयार्ड था, ओपन स्पेस थी ये, इसके बाद आगे अटैच ऐसे रूम्स थे, ठीक है, और क्या था? वेल्स था एंड बाथरूम्स थे। अब बाथरूम्स तो थे, ठीक है, वेल्स भी थे, वेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वेल्स थे ना, वो स्ट्रीट, जैसे ये हाउस है और ये स्ट्रीट है, ठीक है, तो स्ट्रीट के साथ जो लगता था कोई रूम, बाहर वाला रूम, वहाँ पे वेल बनाया हुआ था ताकि घर को तो सप्लाई मिलती ही थी उस पानी से, बाहर के जो लोग थे उनको भी वो पानी जो है वो लेने में आसानी होती थी। कई घर वो प्रोवाइड करते थे उनको भी, बट मेनली तो घर के लिए ही यूज़ होता था वो वेल, ठीक है।
उसके बाद आता है ग्रेट बाथ। ये समझ आया, ये था हमारा ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस यानी कि जहाँ लोग रहते थे, ठीक है। दूसरा है ग्रेट बाथ। इसको रिलेट करना एक स्विमिंग पूल के साथ। आज के टाइम पे जो स्विमिंग पूल होता है जैसा, वैसे ही उस टाइम पे ग्रेट बाथ बना हुआ था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट वॉज अनअर्थड एट मोहनजोदड़ो वॉज द ग्रेट बाथ। कहाँ से मिलता है हमें ये? मोहनजोदड़ो में से मिला है ये ग्रेट बाथ। इट कंसिस्टेड ऑफ एन ओपन क्वाड्रेंगल विद वरांडास ऑन इट्स 4 साइड्स। हमने ये ग्रेट बाथ की बात पीछे भी की थी जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे या सोर्सेज पढ़ रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, कि कैसे पता चलता है कि क्या क्या था। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक टॉपिक हमने कवर किया, तो ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा है। अब जो ग्रेट बाथ था उसमें क्या था, बीच में एक ओपन क्वाड्रेंगल था। क्वाड्रेंगल मतलब 4 साइड्स के एंगल वाला एक शेप का कुछ बना हुआ था, ठीक है। विद वरांडास ऑन इट्स साइड्स। अब साइड्स पे क्या थे? वरांडा थे, ठीक है, वरांडा बने हुए थे। एंड एट द बैक ऑफ द 3 ऑफ द वरांडास वेरियस गैलरीज एंड रूम्स। अब गैलरीज क्या होती है? गैलरी जैसे आप आर्ट गैलरी गए हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक पूरी डिस्प्ले पे बना हुआ होता है, कुछ पेंटिंग्स लगी होती है या कुछ भी ऐसे सजाया हुआ होता है ना। और क्या होता है, बड़ा सा रूम होता है और एक साइड से उसकी ओपनिंग नहीं होती है, तो बेसिकली गैलरी होती है एक बड़ा सा रूम, ठीक है, जिसपे मोस्टली डिस्प्ले किया होता है कुछ, और एक साइड से वो ओपन होता है, उसको बोलते हैं हम गैलरी, राइट। ऑफ द 3 वरांडास वेरियस गैलरीज थी। अब जैसे यहाँ पे जाके गैलरी थी, यहाँ पे हो सकता है कुछ डिस्प्ले हो, ऐसे गैलरीज थी, ठीक है। एंड रूम्स थे, जैसे आपके वॉशरूम्स होते हैं या चेंजिंग रूम्स होते हैं या फिर ऐसे ओपनिंग वाला जो एक रिसेप्शन एरिया होता है स्विमिंग पूल के, वहाँ पर जाओ कहीं तो, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग रूम्स बने हुए थे, गैलरीज एंड रूम्स थे। देयर वाज अ लार्ज स्विमिंग इंक्लोजर इन द सेंटर ऑफ द क्वाड्रेंगल। अब यहाँ पे स्विमिंग करने का जो था काफ़ी बड़ा एरिया बना हुआ था, ठीक है। विच वॉज 12 मीटर्स लॉन्ग। कितना लंबा था? 12 मीटर, 12 मीटर लंबा था। 7 मीटर्स वाइड, 7 मीटर चौड़ा था। एंड 2.5 मीटर्स डीप। अगर इसके अंदर चले जाओ कितना था? 2.5 मीटर्स की गहराई थी। डीप मतलब गहराई जो थी 2.5 meters गहरा था वो पानी। At either end there was a raised platform with a flight of steps leading down to the pool. अब जैसे ये क्या था, अब एकदम से कैसे चले जाओगे अंदर, ठीक है। तो क्या था, ये स्टेप्स बने हुए थे। मतलब जैसे अगर आपको यहाँ से जाना है, किसी को, एक इंसान है जो भी है, तो इसको अगर यहाँ से जाना है तो स्टेप्स के थ्रू नीचे जाएगा वही, ठीक है। ऐसे बने हुए थे और इधर साइड्स पे अलग अलग साइड्स पे बने हुए थे, ठीक है। The pool was filled with water taken from a well situated nearby. और यहाँ पे कहीं वेल भी थी पास में ही, और वो वेल से जो पानी है इसमें डाला जाता था। After periodic cleaning of the pool, the water was discharged into a huge drain connected to the main drain of the street. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रीट है, ठीक है, ये स्ट्रीट हमने रखी थी, यहाँ पे घर बने हुए हैं, तो ये ग्रेट बाथ था। अब यहाँ पे वेल भी था, इसको पानी मिल गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ह्यूज ड्रेन्स हैं जो कि पेव्ड हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रेन्स हैं, जब पानी इसको मिला कहाँ से, ग्रेट बाथ को, वेल से। अब ये गंदा पानी जब साफ सफाई की जाएगी तो ये गंदा पानी जाएगा कहाँ, जो मेन ड्रेन है उसमें चला जाएगा ये पानी, ठीक है। The walls of the pool were made watertight using specially made bricks and gypsum mortar. अब ये जो पूल है, पूल की जो वो थी, बना किससे हुआ था? पेव्ड ब्रिक्स से बना हुआ था और जिप्सम मोर्टार से ये बना हुआ था, ठीक है। और ये वाटर टाइट बनाया गया था, यानी कि इसमें पानी सोक नहीं करती थी, ये जो जिप्सम मोर्टार और जो ब्रिक्स थी, ठीक है, सोक नहीं करती थी वाटर, प्लस वाटर टाइट थी। कोई खतरा नहीं था ऐसे कि अब्जॉर्ब कर लिया या कुछ और बीच में पानी चला गया, ठीक है।
ऐसे टूटने का भी डर नहीं था ऐसे। The structure as seen today reveals the architectural skill of the people as it strongly withstood the ravages of the forces of nature for nearly 5,000 years. करीबन 5,000 साल तक ये बना रहा है और मतलब इतना अच्छे तरीके से बनाया गया था। सोचो कितने कितने साल, मतलब आज घर अगर बनाएं तो कुछ ही सालों के बाद कुछ ना कुछ गिरने लगता है, कुछ ना कुछ टूटने फूटने लगता है, घर से कुछ भी सीलन आनी शुरू हो जाती है, कुछ भी होना शुरू हो जाता है। ये 5,000 साल टिक गया, सोचो, ठीक है। तो बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया था उस टाइम पे जब बनाया गया था, और बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है आपकी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट चलते हैं ग्रेट ग्रैनरी। अब ग्रैनरी क्या होती है, किसी को पता हो तो मुझे कमेंट कर कर बताओ। ग्रैनरी होती है जैसे स्टोरेज होती है ना, स्टोरेज स्पेस होती है फूड ग्रेन्स की या ऐसे, ठीक है। तो उस टाइम पे ग्रेट ग्रैनरी थी, एक ग्रेट बात था जो स्विमिंग पूल था। आज के टाइम पे जो स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, बड़े बड़े मतलब जैसे करियाने का वो होता है सामान वगैरह, तो वहाँ पे स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, तो वो थी ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है। द मोस्ट रिमार्केबल बिल्डिंग एट हड़प्पा वॉज द ग्रेट ग्रैनरी। बहुत ही रिमार्केबल थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको ले लो, और बहुत ही अच्छे से बनाई गई थी ये जो ग्रेट ग्रैनरी थी। इट कंसिस्टेड ऑफ 2 blocks विद एन एसल बिटवीन देम। एसल क्या होता है, जैसे बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, तो इस साइड सीटिंग स्पेस है, इस साइड सीटिंग स्पेस है, ठीक है। बीच में जो जगह पैसेज बचता है उसको बोलते हैं एसल, राइट। तो इट कंसिस्टेड, ग्रेट ग्रैनरी जो थी कंसिस्टेड ऑफ 2 blocks विद एन एसल बिटवीन देम। अब ये ग्रेट ग्रैनरी है सब, ठीक है। अब ग्रेट ग्रैनरी कंसिस्टेड ऑफ 2 blocks, इसमें क्या थे, 2 blocks थे, एक ब्लॉक ये रहा, दूसरा ब्लॉक ये रहा, ठीक है। 2 blocks थे, और ये बीच में क्या है, एसल, ये पैसवे है, ठीक है, या पैसेज इसको ले लो। ईच ब्लॉक हैड 6 halls विद कॉरिडोर्स। अब हर ब्लॉक में, दोनों ब्लॉक्स में क्या था, 6 halls थे। हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, हॉल नंबर 4, हॉल नंबर 5, हॉल नंबर 6, ऐसे ही यहाँ पे भी था, ठीक है। 6 हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, हॉल्स आते हैं दोनों उसमें ब्लॉक्स में, विद कॉरिडोर्स। ये बीच का ये जो स्पेस देख रहे हो, ये कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। कॉरिडोर मतलब डोर खुलता है, उसके बाहर की जो जगह है जो पैसेज है, ठीक है। एंड ईच हॉल वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 कंपार्टमेंट्स। मैं पूरा नहीं, सब में नहीं बना के दिखा रही हूँ, एक में देखो। ये भी जो है ये 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था, हर ब्लॉक 4 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड था ऐसे, ठीक है। मैं सारा नहीं बना रही हूँ। इट वॉज यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। अब यहाँ पे क्या स्टोर किया जाता था, फूड ग्रेन स्टोर की जाती थी, ठीक है, सारे कंपार्टमेंट्स में। इट वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड्स। अब इसको किस पे बनाया गया था, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे। जैसे हमने घर की बात की, वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे था। हमने इससे पहले किसकी बात की थी, एक सिटाडल की बात की थी, अगर आपको याद है, सोर्सेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे। अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जिससे पता चलता है कि अर्बन प्लानिंग एग्जिस्ट करती थी, तो वो भी एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे था। हाउसेस भी रेज्ड प्लेटफॉर्म पे हैं। ये जो ग्रेट ग्रैनरी है वो भी एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। क्यों रेज्ड प्लेटफॉर्म पे है, हर जगह बस वही बात आती है, टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्लड्स, ताकि फ्लड्स ना आ जाएं, और फ्लड्स आ भी गए तो जो चीज़ें हैं, जो घर है, जो सामान है, जो भी ग्रेन्स है, वो प्रोटेक्टेड रहें, राइट। ग्रैनरीज हैव बीन फाउंड एट सम अदर साइट्स एज वेल, सच एज मोहनजोदड़ो एंड लोथल। कहाँ मिलती है, हड़प्पा में मिली है, ठीक है, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, उसके बाद लोथल में मिली है, और भी कई जगह मिली है, ये 3 इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला है असेंबली हॉल। भाई अब स्कूल की असेंबली याद कर लो,
और स्कूल की असेंबली में आप लोग क्या करते हो? प्रेयर करते हो, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की डिस्कशन होती है, कुछ और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं जो वो होती है, कोई ऐसी बात हो जो सबको बतानी हो तो पूरा स्कूल वहाँ पर सारे टीचर्स सारे वो होते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक जो भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो सबके लिए ज़रूरी है वहाँ दी जाती है, राइट। अब असेंबली हॉल जो था वो एक हमने पढ़ा है सिविलाइजेशन में एक गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती थी जो ऑर्डर मेंटेन करती थी, राइट। तो अब ये जो असेंबली हॉल है, सिटाडेल है एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स, ये भी हमारे आर्किटेक्चर का पार्ट है। अब असेंबली हॉल, सिटाडेल क्या था? एक लोअर लैंड था जो नीचे विलेज टाइप एरिया थोड़ा सा, और सिटाडेल हमने पढ़ा है जो कि था फोर्टिफाइड एरिया था। फोर्टिफाइड एरिया मतलब जैसे किला बना हुआ होता है ना, ठीक है, आप मूवीज़ में देखते हैं तो पूरा किला होता है, मतलब पूरा घेरा हुआ होता है, उसके बीच में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे ही फोर्ट था, ठीक है, किला था, किला नहीं था, मतलब पूरा ऐसे गार्डेड एरिया था ये। और किस पे बना हुआ था? रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था। किस पे? रेस्ड प्लेटफॉर्म। और ये डिवाइड करता था, ये डिफ्रेंशिएट करता था लोअर टाउन को बाकी इस एरिया से। ये लोअर टाउन था जहाँ आम लोग रहते थे, और सिटाडेल क्या था? जहाँ रूलिंग क्लास रहती थी। अब यहीं पे जो हाँ रूलिंग क्लास रहा करती थी, वहीं पे एक असेंबली हॉल था, ठीक है, यहीं सिटाडेल में एक असेंबली हॉल था। There were also spacious buildings which have been used as assembly halls. Spacious building मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस थी जिन बिल्डिंग्स में, उनको भी असेंबली हॉल की तरह यूज़ किया गया था। A pillared hall with corridors and low benches was probably used as an assembly hall or was the place where the ruler carried out ceremonial and administrative duties. अब यहाँ पे जो रूलर है वो अपनी सेरेमनीज या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड ड्यूटीज़ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ थी वो परफॉर्म करते थे, वो था असेंबली हॉल, ठीक है। जो आपको एग्जांपल दिया था स्कूल के असेंबली हॉल का, वो सिर्फ एक एग्जांपल था ताकि आपको पता चले कि एक होता क्या असेंबली में। असेंबली किसकी होती थी? जो रूलर था और उसके जो इम्पोर्टेंट लोग रहे होंगे उनकी एक असेंबली थी, जो असेंबली हॉल जहाँ पे वो लोग इकट्ठा हुआ करते थे, ठीक है। तो लॉन्ग कॉरिडोर्स, अब ये जो असेंबली हॉल था इसके लॉन्ग पिलर्स थे, ठीक है, प्लस इसमें पिलर्ड हॉल था, पिलर्स बने हुए थे इस हॉल में, ठीक है, पिलर्स थे। जैसे ये रूफ लगा लो, कितना ठीक से बन पा रहा है, पर पिलर्स बने हुए थे, प्लस लंबे लंबे कॉरिडोर्स थे, ठीक है। आपके स्कूल के कॉरिडोर्स होते हैं, आप दरवाज़ा खोलते हो और पूरा लंबी एक वो पैसेज होता है तो वो कॉरिडोर होता है, ऐसे ही लंबे लंबे कॉरिडोर्स थे। तो इस प्लेस को यूज़ करते थे रूलर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज सेरेमोनियल ड्यूटीज़। द सिटाडेल वाज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास, ठीक है। रूलिंग क्लास जो है पॉसिबिलिटी रहती है इस बात की कि रूलिंग क्लास यहाँ पे रहा करती थी, ठीक है। उसके बाद है ऑफ द अदर पब्लिक बिल्डिंग समथिंग रिजेंबलिंग अ मार्केट प्लेस एंड अ ग्रुप ऑफ कॉटेजेस। एक इसमें, अब ये जो पॉइंट है ना आपका डी पॉइंट असेंबली हॉल सिटाडेल, अब सिटाडेल एक पॉइंट है, इसके बीच में जो असेंबली हॉल है वो दूसरा पॉइंट आ जाता है, तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि अदर पब्लिक बिल्डिंग्स थी, ठीक है, और उसमें क्या आता है मार्केट प्लेस थी। फोर्थ पॉइंट ये आ गया, मार्केट प्लेस भी थी, यहीं पे ही कहीं होगी, मार्केट प्लेस भी थी। उसके बाद एंड अ ग्रुप ऑफ कॉटेजेस। अब ग्रुप ऑफ कॉटेजेस मतलब जैसे घर होते हैं ना, वैसे ही कॉटेजेस के ग्रुप को इसको क्या कहते थे? मार्शल लाइक अ मिलिट्री कंटोनमेंट, ठीक है, डिजर्व्स अटेंशन। मार्शल लाइक अ मिलिट्री कंटोनमेंट, जैसे मिलिट्री एरिया होता है, आज भी अलग अलग जगह पे मिलिट्री एरियाज बने हुए हैं, तो जहाँ पे मिलिट्री के वो रहते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसे ही जो ये ग्रुप्ड कॉटेजेस थे उसको ऐसे बोला जाता था कि मार्शल लाइक द मिलिट्री कॉटेज।
तो ये आपका रहता है कि आर्किटेक्चर कैसा था, जो आर्किटेक्चर में हमारा ड्वेलिंग हाउसेस यानी कैसे बना हुआ था, कंस्ट्रक्शन कैसे थी, ठीक है, क्या प्रोसेस था, क्या डिज़ाइनिंग थी, कैसे किस तरीके से कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था, ठीक है। तो ये सब बातें हम इसमें करेंगे आर्किटेक्चर के पॉइंट में। ड्वेलिंग हाउसेस जहाँ लोग रहते थे, ग्रेट बात था जहाँ जैसे स्विमिंग पूल है, उसके बाद ग्रेट ग्रैनरी है जैसे एक स्टोरेज स्पेस थी फूड ग्रेन्स के लिए, उसके बाद आता है असेंबली हॉल, सिटाडल, अदर पब्लिक बिल्डिंग्स, राइट। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज related to anything in this chapter, please let me know in the comments, and I'll see you in the next video. Until then, keep learning, keep growing. Signing off.